यह क्लास पॉलिटेक्निक है। इसमें कल पढ़ाए थे गुरुत्वाकर्षण और सब कुछ हिसाब बताए थे, या कुछ बच गया था तो पहले आज कार्य ऊर्जा पढ़ा देते हैं। आज पढ़ाते हैं कार्य ऊर्जा में शक्ति। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति पढ़ा देते हैं। पावर वर्क एनर्जी एंड पावर सामर्थ्य। तो आज इसका कार्य ऊर्जा एवं शक्ति है। इसका पहला पॉइंट है कार्य वर्क वर्क क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यदि कोई वस्तु यहाँ है, इस सतह है, ये वस्तु है, इस पर बल लगाएंगे तो वस्तु ए से आएगा बी पर, तो विस्थापन होगा एस। विस्थापन एस है। विस्थापन एस तो कार्य बराबर चल दो बल गुने विस्थापन, W बराबर F इंटू एस। यह बल एस विस्थापन और कार्य का एसआई मात्रक बल का न्यूटन और दूरी का मीटर, एनएम न्यूटन मीटर। और कार्य का नामधारी मात्रक जूल, जूल के नाम पर है, जेम्स जूल। जे बराबर एन एम, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल तो 1 न्यूटन मीटर। जबकि बल सदिश है, विस्थापन सदिश है, लेकिन कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बल की दिशा में नहीं होते, बता रहे हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बल दिशा में नहीं होते, है ना। उसको कहते हैं घटक बल, निकम बल। इसे मान लिया, आगे बताते हैं इसको। तो कार्य वर्क का बल गुने विस्थापन, जब किसी वस्तु पर, लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, इस आगे लिखा दिए थे, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है
तो बल और बल की दिशा में, वो दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अब कुछ बल ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बल दिशा में नहीं होते हैं। कुछ कार्य बल दिशा में नहीं होता है, उसे घटक बल कहते हैं। जैसे मान लिया ये क्लास पॉलिटेक्निक है, इसे मान लिया दूसरा पॉइंट, यानी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बल दिशा में नहीं होते। कुछ कार्य बल की दिशा में नहीं होते। जैसे मान लिया यदि यहाँ कोई वस्तु है, ए पर वस्तु है, यहाँ बी है, तो वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाए, ऐसे बल लगाए तो वस्तु ए से आ गया बी पर, वस्तु ए से आ गया बी पर, वस्तु ए से बी पर आती है। जैसा आप किसी व्यक्ति को कोई छोटा गाड़ी बैठा खींचते हैं तो बल लगाते हैं ऊपर की ओर, लेकिन गाड़ी खिसकती कहाँ, नीचे की ओर। छोटा गाड़ी में बैठा कैसे खींचते हो, या किसी दरी पर खींचते हो, ऐसे खींच लो ऐसे, तो बल लग रहा ऊपर लेकिन विस्थापन नीचे। इसका नाम है घटक बल, कमजोर बल। बल लगाए ऊपर, वस्तु ए से आया बी पर। किसी बचपन में देखते होंगे आप, गाड़ी बैठा दिए किसी छोटा गाड़ी पर, आप खींचते हैं ऊपर, ऐसे खींचे जा रहे हैं, खिसकता नीचे। वो क्यों? घटक बल, यानी कम बल के कारण। तो जब इसका नाम घटक बल है, कुछ कार्य बल सामने नहीं होती है, उस बल को घटक बल कहते हैं। कहते हैं यहां से लम डाल दो, ये थीटा, 90 सामने कर्ण, 90 सामने कर्ण, कोण के सामने लंब, निकाल लो आधार। तो सही विस्थापन होता है एसी बल, घटक बल। कम बल, तो विस्थापन होना चाहिए सही में एसी, क्योंकि बल ऊपर लग रहा है। परिभाषा है हमेशा विस्थापन हो, बल दिशा में विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन नीचे हो जाता है। तो वास्तविक विस्थापन कौन है? एसी। कोई वस्तु ए पर है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति
उस पर थीटा कोण से बल लगाया जाता है, तो वस्तु ए से बी पर आती है, वस्तु ए से बी पर आती है, तो विस्थापन ए बी बराबर एस, विस्थापन ए बी एस है। लेकिन हमेशा विस्थापन हो बल की दिशा में होना चाहिए, हमेशा विस्थापन बल दिशा में होनी चाहिए। तो वास्तविक विस्थापन एसी, तो लेकिन विस्थापन से हम एसी का मान निकालेंगे, क्योंकि हमेशा विस्थापन हो बल दिशा में होना चाहिए। तो एसी निकाल लेंगे, तो कॉस थीटा निकल जाए, कॉस थीटा से समकोण त्रिभुज एबीसी में कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार एसी आधार हो जाएगा, ये आधार बटा कर्ण एसी बटा ए बी, तो कॉस थीटा बराबर एसी बटा एस, एस कॉस थीटा बल गुने विस्थापन, एफ एस कॉस थीटा एसी बटा ए बी, एसी बटा एस, तिरछा तिरछी एसी एस कॉस थीटा का डब्ल्यू बल गुने विस्थापन, तो एफ गुना एसी बराबर एफ एस कॉस थीटा एफ एस कॉस थीटा। और वह जान लो, तो कॉस थीटा का मान बता रहे थे, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 180 डिग्री -1, -1, अब देखो केस फर्स्ट, जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन एस
यहाँ बल दिशा में विस्थापन S समांतर है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री का W बराबर F इंटू S कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री FS, यानी कार्य प्लस होगा, यानी कार्य क्या होगा, प्लस होगा FS। जब विस्थापन बल दिशा में हो, दोनों समांतर है, थीटा 0 डिग्री, तो FS कॉस थीटा, FS कॉस 0, FS गुना 1 कॉस 0 1 होता है, तो अगर प्लस F, यानी कार्य क्या पॉजिटिव, प्लस FS, कार्य पॉजिटिव होगा प्लस। के सेकेंड जब बल और विस्थापन 90 डिग्री में हो, जैसे हम कहीं बोझ माथा सिर पर हम कोई वस्तु रखते हैं, तो ऐसे कोई वस्तु रखे सिर पर, ऐसे वस्तु रखे, इसको उठाते हैं ऊपर की ओर, हमारा ऐसे जैसे ही हम पर सिर पर वस्तु है, तो हम वस्तु तो उसको बल कहाँ लगाते हैं, ऊपर की ओर, नीचे दबाते हैं, ऐसे ऊपर की ओर बल लगाते हैं, तो बल ऊपर और चलते हैं नीचे, ऐसे बल ऊपर हो और चल रहे हैं नीचे ऐसे, तो कार्य को शून्य माना जाता है। ऐसा हम ऐसे हैं, तो बल लगाए, तो बल ऊपर, अब विस्थापन नीचे, हमको बस सिर पर वस्तु रखते हैं, वो कुछ बोझ रखते हैं, चावल रखते हैं, गेहूँ रखते हैं, बोझा रखते हैं, तो नीचे दबाते हैं, ऐसे दबाते हैं, नहीं ऊपर दबाते हैं, हमेशा ऊपर के बल लगाते हैं, हमको हल्का लगे, बल ऊपर और चल रहे हैं नीचे, तो बल ऊपर लग रहा है, अब विस्थापन नीचे हो, बल ऊपर विस्थापन नीचे हो, तो कहीं सुनते जाइए, पढ़ाते हैं, सुनते जाइए आप, समझ में आ रहा होगा। हाँ काजी राइट, हाँ कार 0 राइट, कार 0 बहुत अच्छा। विस्थापन 90 हो, देखिए हाँ कार्य बता रहे हैं, नब्बे में है, बल ऊपर, अब विस्थापन नीचे, S, अब बल ऊपर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री कॉस थीटा नब्बे का मान 0, कार 0, केस थर्ड जब कार्य उल्टा, ऐसे ये मारते हैं, ऐसे हम ऐसे मारे हाथ में आ गया, ऐसे मारे हाथ में आ गया, तो उल्टा कार्य, जैसे गार्जियन कहते हैं कि पढ़ो बेटा, और नहीं पढ़ोगे, तो उल्टा विपरीत कार्य हो गया। तो जब विस्थापन यानी कार्य
ये बल, ये विस्थापन, या 180 बनता है। देखो ये भी ऐसे ऐसे मारे थे, ऐसे मारे थे, मारे या पीछे आ गया, ऐसे मारे पीछे आ गया, हमेशा ऐसे मारे पीछे आ गया है। तो उल्टा हो तो थीटा 180 डिग्री, बल के विपरीत हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री। एस कॉस थीटा और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 का मान -1 माइनस एफ एस, कार्य ऋणात्मक, कार्य क्या ऋणात्मक हो गया माइनस में। तो जब विस्थापन बल की ओर हो कार्य प्लस, उसके बाद जब 90 डिग्री में हो तो कार्य 0, और जब विस्थापन बल के विपरीत हो तो कार्य निगेटिव। जैसे यदि कोई वस्तु सीढ़ी पर चल रहा है, कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चल रहा है, यहाँ यहाँ सिर पर वस्तु है और व्यक्ति यहाँ पहुंचा, कार्य 0, व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा, व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा तो बल भी ऊपर और विस्थापन भी ऊपर, बल ऊपर विस्थापन से हम सीढ़ी पर चढ़े। इससे पहले हम ऐसे बोझ लिए हुए थे, ऐसे बोझ लिए हुए हैं और सतह पर चढ़ रहे हैं, तो बल ऊपर विस्थापन नीचे, तो कार्य 0। आज हम सीढ़ी पर चढ़े से तो इस पर ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं और ऊपर की ओर भी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं, माथा बोझा लेकर के और चढ़िए सीढ़ी पर ऊपर, तो बल भी ऊपर और विस्थापन भी ऊपर। तो ये कार्य क्या होगा, कार्य होगा प्लस में, कार्य प्लस हो जाएगा कार्य। और जब सीधे नीचे उतर रहे हैं ये सीढ़ी है, अब उसको नीचे उतर यहाँ, गिरलर के नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं सीढ़ी से नीचे, नीचे आ रहे हैं तो विस्थापन नीचे,
अब बल ऊपर 180 डिग्री, तो कार्ज हो जाएगा -W, क्या हो जाएगा -W में। क्योंकि हम नीचे उतरे हैं सीढ़ी से तो बोझा लिए माथा पर नीचे आ रहे हैं, तो बल ऊपर आ रहे हैं नीचे, बल रहा ऊपर, हम विस्थापन नीचे हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो बल ऊपर और विस्थापन नीचे है, तो 180 डिग्री में। तो कार्य क्या होगा, निगेटिव, माइनस में कार्य हो जाएगा। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु लेकर सीढ़ी पर चढ़ता है तो कार्य प्लस, उतरता है तो कार्य माइनस, उतर रहा नीचे और बल ऊपर, विपरीत निगेटिव होता है ना। चीज याद रखिएगा, अगर कोई पूछे को ऑब्जेक्टिव बस सीढ़ी पर चढ़ रहा है कार्य प्लस, नीचे आ रहा है कार्य माइनस, कार्य माइनस। समझ में, मैसेज कर, समझा, मैसेज कर, समझा, मैसेज कर। समझ में आ रहा है? ओ नहीं करता है। और कोई? हाँ, पढ़ाते हैं हम अपने मन से, बहुत अच्छा है, ठीक। पॉलिटेक्निक है, अच्छा। अब अब कार्य दो प्रकार के होते हैं। कार्य के 3 केस समझ में आ गया? बोला, क्वेश्चन बनाओ। किसी वस्तु पर वस्तु पर 60 डिग्री के कोण से कौन से 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यदि विस्थापन विस्थापन 20 मीटर हो तो कार्य निकालें। जल्दी बनाओ। कितना रहे? ओ 100, वाह, अरे वाह, तो 100 दे दिया ही, तो W बराबर cos थीटा 10 न्यूटन, ये 20 मीटर, cos 60 डिग्री, 10 गुने 20 1/2, 100 जूल।
सही है। अब ऊर्जा में आ जाए। ऊर्जा में आ जाए। ऊर्जा एनर्जी कार्य करने की दर क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रा जूल होता है। जूल होता है। होता है। ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। पहला यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी तो यांत्रिक इसको कहते हैं। गतिज और स्थितिज, अभी हम स्थिर हैं फिर गति में आ गए, तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा के मिलने से बनता है यांत्रिक ऊर्जा। गतिज और स्थितिज ऊर्जा के मिलने से ऊर्जा बनता है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। पहला काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं। अच्छा भाई थोड़ा सा समझाना पड़ेगा तब होगा। पहले निकलता है कार्य और तब होता ऊर्जा। पहले कार्य तब होता ऊर्जा। जैसे मान लिया थोड़ा सा टाइम लॉस करेंगे।
कोई ये वस्तु है, ए पर था, द्रव्यमान में U बराबर 0 प्रारंभ में बल लगाए, विस्थापन S है, द्रव्यमान भी अंतिम भी गतिशील है, विराम की अवस्था में था। तो भी स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, बता दें गति नियम में, चूंकि ये प्रारंभिक वेग 0 है, तो भी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2AS, तो भी स्क्वायर बटा 2A बराबर S, या भी स्क्वायर बटा 2S बराबर A, यही। और W बराबर F इंटू S, FS, F बराबर MA, उन्हें S, MA का मान भी स्क्वायर बटा 2S, उन्हें S कट गया, तो 1/2 MV स्क्वायर। तो पहले कार्ज आता है, याद रखना, यानी कार्ज आता है हाफ MV स्क्वायर, तब हम लोग लिखते हैं, ये मैंने फॉर्मूला सिद्ध कर दिए कि U बराबर 0, वस्तु विराम अवस्था में है, F बल लगाए, वस्तु A से B पर गया, विस्थापन S, जब वस्तु विराम अवस्था में U बराबर 0, अंतिम वेग भी आगे बढ़ रही है, तो गति के नियम से भी स्क्वायर U स्क्वायर प्लस 2AS, U0 गुना तो भाग A का मान निकाली, तब F इंटू S, यानी कार्ज W बराबर कार्ज बराबर F इंटू S, F बराबर ए में न्यूटन लॉ सेकेंड लॉ से ए भी स्क्वायर बटा 2S S, हाफ MV स्क्वायर, ये कार्ज आया। तब हम लिखते हैं गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तब लिखेंगे ऐसा, देखो, गतिज ऊर्जा 1/2 MV स्क्वायर, यानी हाफ MV स्क्वायर, ये कार्य बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब आप चूंकि संवेग पढ़े होंगे आप, P बराबर MV, तो P बटा M बराबर V, तो मान दे दो यहाँ K बराबर 1/2 MV स्क्वायर का मान दो, तो P बटा M, यहाँ मान दे दिए, तो K बराबर P स्क्वायर कट जाएगा ही, M स्क्वायर K बराबर P स्क्वायर बटा 2M, जहां P क्या है, संवेग है, P क्या है, संवेग है, संवेग P बराबर MV, तो V बराबर P बटा M के बराबर हाफ MV स्क्वायर, तो हाफ MV का मान P बटा M का स्क्वायर, P स्क्वायर M स्क्वायर, एक M कट गया,
के बराबर पी स्क्वायर बटे क्या एम 2m। तो गतिज ऊर्जा कहेगा गतिज कार्य, ये गतिज कार्य हुआ है। गतिज कार्य हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, संवेग P बराबर एम वी, तो V बटा एम वी का मान निकालिए, हाफ एम पी बटा एम का स्क्वायर, एम कट गया, पी स्क्वायर बटा 2m, है ना। ठीक, निकाले गतिज ऊर्जा निकाल दी, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, मान निकाल दिए। सही है। अब है पॉलिटेक्निक नहीं, इसमें तो थोड़ा सा तेज चलोगे ना, तो तुम याद रखना, फॉर्मूला रखना, फॉर्मूला, तो इसमें तेज चलोगे ना तो अच्छा रहेगा ना। इसको याद रखना, याद फॉर्मूला रखना कि हाफ एम वी स्क्वायर पी बराबर एम वी, तो संवेग के रूप में के बराबर पी स्क्वायर, यानी संवेग के रूप में गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम वी, हाफ के बराबर P बटा पी स्क्वायर बटा 2m, संवेग रूप में पी स्क्वायर बटा 2m, समझ में आ रहा होगा। आप इसको याद कीजिएगा, याद करना है, यहाँ याद करना है। आइए अब तब कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय कार्य प्रमेय कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जैसे ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसका वेग v1 या बल लगाए हैं, विस्थापन s है, वस्तु A से B पर आती है, v2 है अंतिम वेग। तो कापर में क्या कहता है कि जब किसी
वस्तु पर बल लगाया जाता है, बुलाया जाता है, तो कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। मान लो यहाँ गति ऊर्जा K1, यहाँ K2, द्रव्यमान यानी A पर ऊर्जा K बराबर हाफ mv², हाफ mv1², B पर गतिज ऊर्जा K2 बराबर हाफ mv2², हाफ mv2²। तो चूंकि v² बराबर u² प्लस 2as, v अंतिम वेग v2, u प्रारंभिक वेग v1, टू एस प्लस 2 माइनस v2² बराबर 2as स्क्वायर बटा 2s बराबर a, f बराबर ma। तो कार्य W बराबर F इंटू एस, F बराबर ma, A का मान बोलो v2² माइनस v1² बटा 2s गुना s, mv2² माइनस mv1² बटा 2 v1²। देखिए यही हो गया, देखो का W बराबर हाफ mv2² K2, तो K2 माइनस ये याद रखना बस कि कार्य बराबर K2 माइनस K1। कार्य होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। माना कि स्थिति A पर वस्तु का वेग v1, द्रव्यमान गतिज ऊर्जा K1, जब बल लगाया जाता है दूरी s है, विस्थापन s है, B पर अंतिम वेग v2, गतिज ऊर्जा K2, तो गतिज ऊर्जा के हाफ mv², केवल हाफ mv², अब वहाँ पर के हाफ mv2², v² u² प्लस 2as, u का मान v1,
v का मान अभी अंतिम वेग v2, प्रारंभिक वेग v1, 2s प्लस तो माइनस गुना तो भाग काज f इंटू एस बराबर m a गुने s। a का मान v1 v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर बटा 2s गुना s, mv2 स्क्वायर mv1 स्क्वायर बटा 2, तो w बराबर हाफ, ये दोनों बटा 2 है, हाफ mv2 स्क्वायर हाफ mvn स्क्वायर, तो w k2 माइनस k1 यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो आपको हिसाब दे रहे हैं आपको। परिवर्तन के बराबर होता है, ऐसे मान लिया आपको ऐसे हिसाब दे दे, समझ में आ गया होगा, और तैयार हो जाए हिसाब बनाने के लिए। इसमें और कुछ बाकी है, समझ में आ गया होगा। पॉलिटेक्निक है, इसमें पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर हिसाब पूरा फिर बताएंगे। जैसे हाँ बनाओ, हाँ देखो 1500 kg के पहले तैयार रहना, इलाना फॉर्मूला k2 माइनस k1, k2 माइनस k1 क्वेश्चन लिखो 1500 kg 1500 kg द्रव्यमान के एक कार का वेग कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 km हो जाता है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? कितना कार्य करना पड़ेगा? जल्दी बनाओ। पंद्रह सौ kg यहाँ वेग है प्रति घंटा से कम प्रति घंटा, यानी v1 बराबर यानी वस्तु का द्रव्यमान
1500 kg, मान m बराबर 1500 kg, V1 बराबर 30 km प्रति घंटा, V2 बराबर 60 km प्रति घंटा, तो कार्य बराबर के क्या है K2 माइनस K1 हाफ mv2 स्क्वायर माइनस m कॉमन V1 स्क्वायर, एक बटा 2 1500 kg, तो 1500 kg यहीं बदल दो उसको मीटर पर सेकेंड में, आ देते हो तो km स्क्वायर प्रति h स्क्वायर आता है, km स्क्वायर प्रति h स्क्वायर आता है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहीं चेंज कर दो पहले, वेग का मान V1 तो 30 km बटा 1 घंटा, 30 गुना 1000 मीटर बटा 60 गुना 60 सेकेंड, ऐसे हल्का पड़ जाए तुमको, 60 गुना 60 सेकेंड, 30 दूनी 60, इससे कट गया ही 50, 25 से 3, 25 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड, 30 से 30 गुने 1000 मीटर, 60 गुने 60 सेकेंड, तो 30 दूनी 60, जीरो कट गया, 7 दूनी 100, सही है। अब V2 बराबर 60 km प्रति घंटा, 60 km गुना 60 गुना 1000 मीटर, 60 गुने 60 सेकेंड, 3 दूनी 6, 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर दिया जी को बनाया जी। देखते हैं किसका आया है, और को देते हैं, जल्दी दिए, सबके आंसर अलग अलग। तो कार्य W बराबर K2 माइनस K1 कॉमन V2 का मान 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, V1 का मान 25 बटा 3 1 बटा 2 m, तो 2500 25 25 0 9 मीटर स्क्वायर
प्रति सेकेंड स्क्वायर माइनस 625 25 का स्क्वायर 625 बटा 9 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। कितना आसान था। 3 दूनी 6, 25 दूनी 50। ये भी सही कटा, 60 से कट गया, 0 कट गया। 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, सही थे। 1/2 1500 kg, 1500 kg। अब 2500/9 लघुत्तम 9 हो जाएगा, तो 2500 माइनस 625 मीटर स्क्वायर स्क्वायर 1500 kg। घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7। 2500 माइनस 625, 10 में से 5 गया 5, 7, 10 4 14 में से 14 में से 6 गया 814, 8 28 75, सही थे। 625, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 15, 1875, 9 ऐसा स्क्वायर। तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर काट दो इसको, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 किस कर जाएगा ये 500 से कटेगा 3 से, 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 से कर दो तो ये 250, 6 6 18 कर जाएगा, 6 18 और 3 दूनी 6, 5 15, तो 625 गुना 250, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25 25, 5 10 2 12, 6 5 30, 31, 5 दूनी 10, 4 1 5, 6 दूनी 12, 5 2 6, इतना आएगा ये 15 625। देखो सुनना यहाँ पर है, सही है। 15 625 सुनना सही से इतना है। तुम लोग इसमें लगता कोई नहीं बनाया था, कोई नहीं बनाया था लगता है। हाँ एक गलती दिया था वो, बाकी सब सही दिया है, सब सही दिया है। जूल, ठीक है। आप देना ऐसे इसमें क्वेश्चन सॉल्व होगा। 5625 जूल, कार्य मात्रा जूल होता है। ऐसे तुम मात्रा घटाओगे kg m स्क्वायर एस स्क्वायर, kg मीटर न्यूटन होता है। kg मीटर ऐसे देखिए, kg मीटर प्रति सेकेंड ऐसे, तो kg मीटर बटा सेकेंड गुना मीटर, ये न्यूटन होता है। आई मीटर, इसका मान जूल। ऐसे मात्रा घटता है।
के जी एम स्क्वायर एस स्क्वायर, तो के जी एम बटा एस स्क्वायर अब गुने मीटर, के जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, न्यूटन आई मीटर है, तो उसका मान क्या आता है जे बराबर एन एम बताए थे, तो जूल हो गया, ये समझ में आ गया होगा। और तब है इसमें स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या है देखो, ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी तो स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थिति में परिवर्तन कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं जब किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर की ओर उठाया जाता है, इस प्रकार के कार्य को आता है, तो स्थिति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं इसे फाई या ईपी पोटेंशियल एनर्जी, ईपी द्वारा सूचित किया जाता है। क्या जाता है कि वस्तु है द्रव्यमान का, ऊपर उठाए, उठे तुरंत जी है, ऊपर उठाए हुए हैं, तो कार्य बराबर एफ एस, एफ इंटू एस,
कार्ज F बराबर ma गुना S। यहाँ ये कौन त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण G, mgh। तो स्थितिज ऊर्जा mgh, फाई p mgh, यानी द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई mgh। मान हो गया P का। जब किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं, इसे टंकी ऊपर जल भरा हुआ है, कौन ऊर्जा? स्थिर ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। आपको इससे पूछ दे कि अगर ऐसा पूछ दे अगर एक व्यक्ति एक व्यक्ति 15 kg द्रव्यमान को द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर तक ऊपर लाता है, तो व्यक्ति द्वारा कार्य ज्ञात करें। कार्य निकालें। कार्य क्या होगा? कार्य निकालना है, क्योंकि ऊंचाई द्रव्यमान 15 kg है, तो m बराबर 15 kg और ऊपर उठा है 10 मीटर, h का मान 10 मीटर, g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब ऊपर उठा रहे हैं तो यह कौन ऊर्जा? स्थिर ऊर्जा। अवस्था में परिवर्तन है, स्थिति में परिवर्तन है। जहाँ ऊपर उठाते हैं उसे स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य बराबर, पहले कार्य निकलता है mgh, उसके वस्तु ऊपर नीचे उठ रहा है, नीचे से ऊपर उठ रहा है mgh। m 15 kg 9.8 मीटर पर सेकंड का 10 मीटर गुना कर देंगे इसको 15 98 15 8 20 से 15 9 35 से 15 8 20 से 15 35 से 0 1470 0 जून। सही है, सही है।
जुड़ा है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। कार्य बटा समय, W बटा T। शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड, कार्य का जूल, समय का सेकेंड। नामधारी मात्रक वाट होता है। वाट होता है। J बटा S, J बटा S वाट, जूल बटा सेकेंड। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य बटा समय W बटा T, ऐसा जूल प्रति सेकेंड, वाट अवर J बटा S, तो P अवर W बटा T होता है शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अच्छा, इसमें अगर ऐसे पूछा जाए हिसाब, देखो बना करके, हाँ, 50 के जर्मान का एक लड़का, बात दिखाओ, एक लड़का पैं 45 सीढ़ियाँ 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। 9 सेकंड में, 9 सेकंड दिए, 9 सेकंड
9 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सीएम। 15 सीएम। तो लड़का की शक्ति ज्ञात करें। तो 45 सीढ़ी चढ़ता है। एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सीएम। तो 45 सीढ़ी 45 गुना 15 सीएम। एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सीएम, तो 45 सीढ़ी है, तो 45 गुना 15, तो 45 गुना 15/100 मीटर। मीटर में ला दिए। काट दो यहाँ पर 20 × 100, 3 × 15, 9 × 45, 4 × 20, 9 × 27/4 मीटर। 9 × 27/4 मीटर। और जी का मान दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान है। एक सीढ़ी की लंबाई 15 सीएम, तो 45 की लंबाई 45 में 15 सीएम, तो लाजी मीटर में 100 से भाग दिए, तो काट दिए। 3 × 15, 20 × 100, 4 × 20, 9 × 45, 27/4 मीटर ऊपर चल रहा है। तो कार्य बराबर mgh, तो 50 kg 10 गुना 27/4, 2 से 5, 2 से 25, तो 25 गुना 5 गुना 27 अजूल। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, 27 बटा समय 9 सेकेंड। 9 सेकेंड। 10 मान दिया हुआ है। इसका आंसर आ जाता है 27 प्रतिया 15 या 25 या 75 उन्हें 5, 5 × 25, 7 × 35, ठीक है। 375 जूल सेकेंड, 375 वाट। कितना लाया था जी? 375 वाट। हाँ सही लाया, कोई पूरा अच्छा है। नहीं 50 नहीं 75, 75 वाट है, सही लाया। और को लाया जी? अभी पहले थ्योरी पढ़ लो, कुछ हिसाब पढ़ा रहे हैं, फिर सर इसमें मैथ बताएंगे। और थ्योरी पढ़ लो पहले सही से।
है ना। एक छोरी पढ़ लो अच्छा से। हाँ सही है, एक हिसाब दे रहे हैं। टेस्ट, आपको टेस्ट दिए, जल्दी बनाओ। क्वेश्चन, 10 ग्राम की वस्तु का संवेग संवेग 100 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो जल्दी बनाओ। 10 ग्राम संवेग 100 ग्राम प्रति घन 100 ग्राम सीएम प्रति सेकंड, तो गतिज ऊर्जा निकालें। के पहले के पहले 10 ग्राम की वस्तु संवेग 100 ग्राम सीएम प्रति सेकंड, तो गतिज ऊर्जा निकालें। दूर नहीं होगा। नहीं, फीस का किताब का नाम है, तुम्हारे पास वहाँ नहीं ना होगा। फीस का किताब का नाम देख लो, ये विद्यासागर आंकिक गणित है, इससे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक इससे पढ़ा रहे आंकिक। गलत आ रहा नहीं है, किसी ने नहीं बना है। नहीं, परीक्षा में सब पूछ लेता है। ये आएगा 5/10 पर पावर 5। ये आएगा 5/10 पर पावर 5। हो जाएगा आपको 0.0 इतना आएगा ये। नहीं, कोई नहीं दे पाए हैं। ठीक है, इसको हम कल बताएंगे। फिर अब छोड़ते टाइम हो गया है, कल पुनः होगा। और सुन लो, तुम लोग नंबर जो मेरे पास अभी है, इसी पर कॉल करना। अब ऐप तो हमारा बन ही गया है। ये नंबर मेरे पास रहता है, ये नंबर मेरे पास रहता है। ये नंबर मेरे पास रहता है, ये 62 028 48 530 हमारे पास नंबर रहता है। मेरा नंबर है ये, तो इस पर बात कर सकता है। रात में 9 बजे से और सुबह में 6 से 9 तक बात कर सकते हो। क्या दिक्कत है बोलना। मेरा नंबर 62 028 48 530। ठीक है।
ई नंबर ई मेरे पास हमेशा रहता है। अब छोड़ देते हैं, अब कल पढ़ाएंगे। आप लोग खड़े उतना सब करिए, फेयर कीजिए उसको, विश्वास से पढ़िए, होना तो है ये। यही पूछता है यार, तो जो गाइड में दिया रहता है वो आपसे क्या पूछता है, ये सब पूछता है। कल पढ़ाएंगे।